शामिल कर सकते हैं, नमक हस्बे जायका है, और आधा चम्मच हल्दी शामिल कर दी है, और 1 चम्मच साबुत कुछ धनिया है। इसको अपने हाथों के साथ मसल कर डालना है। अगर पाउडर नहीं शामिल कीजिएगा उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और अब 1 चम्मच जीरा है, उसको भी आपने हाथों में इसी तरह से रगड़ कर मसाला डाल देना है। इससे इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा कि आप तारीफ किए बगैर आपके घर वाले भी बिल्कुल नहीं रह सकेंगे। और अब इसमें कलर के लिए मैंने आधा चम्मच ज़रदा कलर शामिल कर दिया है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन शामिल कर दिया है, और 1 कप मैंने सब्ज़ धनिया शामिल किया है। आजकल तो सब्ज़ धनिया ने भी बहुत नखरे किए हुए हैं, मार्केट से मिल ही नहीं रहा। अब 1 कप बेसन है, उसको मैं हाफ करके डालूंगी। यहाँ पर आपने एक खास ट्रिक है जिसका खास तौर पर ध्यान रखना है। आगे भी एक बात है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, आप वीडियो को पूरा देखना है। प्याज जो है वो अपना पानी भी छोड़ेगा, आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। आपने आधा कप पहले डाला है, आधा कप बाद में डाला है, ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर मैं कुछ और जरूरत पड़ी तो फिर मैं आपको साथ में बता दूंगी। मेरे ख्याल से मज़ीद बेसन की ज़रूरत नहीं है, 1 कप काफ़ी है। और अगर आपको लगे कि अभी तक जो आपका मसाला है अच्छी तरह बना नहीं है, पूरा नहीं है, कि प्याज अलग अलग नज़र आ रहे हैं, तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच सिर्फ पानी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपसे गलती से पतला हो जाए मसाला तो आपने मज़ीद बेसन और शामिल कर लेना है, वरना आपके घर वालों ने कहना है छड्डो जी ये क्या कर दिया है, सारा काम खराब कर दिया है। जब भी किचन में जाती हो कुछ ना कुछ खराब करती हो। इसलिए घर वालों की ऐसी बातें सुनने से पहले उसे हैंडल कर लेना है, यानी कि उसमें और बेसन शामिल कर देना। ये जी हमारा तो पकौड़ों का मसाला हो गया है तैयार। प्याज के पकौड़े आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं, कितने मज़ेदार बनते हैं। आप पानी ना आ जाए तो फिर कहना। जी पकौड़े फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना। एक ये भी ट्रिक है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दरमियाना गर्म हो, ताकि पकौड़े थोड़ी देर तक ऑयल के अंदर रहें और वो आहिस्ता आहिस्ता पककर क्रिस्पी हो। एकदम जब हम पकौड़े शामिल कर देंगे तो वो एकदम से जल जाएंगे, ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे और टेस्ट नहीं आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, आपका कुछ नहीं जाएगा। ये पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। आप देखें इनका कलर कितना, और आपको जब मैं प्लेट में डालूंगी तो आपको इसकी क्रिस्पी होने का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा और आप खुद ही कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी है। आप देख लें कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपने मुझे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। समर वेकेशन गुजारने के बाद बहुत दिनों के बाद आपसे साथ मिलकर इतने दिन मैंने भी रेस्ट किए, तो इंशाल्लाह अब बारी बारी आपके साथ बहुत शेयर करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपको भी पकाना नहीं आता, लेकिन मैं इसलिए आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं जब